अ बंडल ऑफ नर्व्स, बहुत घबराया हुआ। ए बंडल ऑफ नर्व्स, जो बहुत घबराया हुआ है। नर्व्स क्या होता है? नसें, जो नसें होती हैं ना, वो होती है नर्व्स। जैसे कि जो बहुत घबरा जाता है या बहुत अ वेरी स्ट्रेस पर्सन, जो बहुत स्ट्रेस में रहता है कोई पर्सन, तो उसकी जो नसें होती हैं वो दिखाई देती हैं उसकी माथे पे, है ना। तो बंडल ऑफ नर्व्स, कुछ बंडल बन जाते हैं दोनों साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ऐसे आप याद रखिएगा उसको, बंडल ऑफ नर्व्स यानी बहुत घबराया हुआ। जो बहुत घबराया हुआ है उसको बोलते हैं बंडल ऑफ नर्व्स। एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। परीक्षा से पहले वह बहुत घबराई हुई थी। सी वॉज ए बंडल ऑफ नर्व्स बिफोर द एग्ज़ाम। बंडल ऑफ नर्व्स बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा था, है ना। तो स्ट्रेस हो रहा था तो उसकी जो नसें हैं वो चमकने लगी। ऐसे आप याद रखिए, उसकी नसें चमकने लगी तो उसको बोलते हैं अ बंडल ऑफ नर्व्स। सी वॉज ए बंडल ऑफ नर्व्स बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले वो बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत घबराई हुई थी। तो याद रखिएगा बंडल ऑफ नर्व्स, जो बहुत घबराया हुआ हो, है ना, ए वेरी स्ट्रेस्ड पर्सन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए बैक स्टैबर। ए बैक स्टैबर, बैक मैंने पीठ में, स्टैबर मैंने घोंपना। पीठ में छुरा भोंपने वाला, किसी ने पीठ में किसी की छुरा भोंप दिया हो उसको बोलते हैं बैक स्टैबर, पीठ में छुरा भोंपने वाला। ए पर्सन हु अनएक्सपेक्टेडली बिट्रेज योर ट्रस्ट। बिट्रेज मैंने धोखा देना, तुम्हारे ट्रस्ट को जिसने धोखा दिया हो या तुम्हें जिसने धोखा दिया हो उसको बोलते हैं बैक स्टैबर, पीठ में छुरा भोंपने वाला। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह दोस्त जैसा दिखता था पर पीठ में छुरा भोंपने वाला निकला। वह दोस्त जैसा दिखता तो था लेकिन वो पीठ में छुरा भोंपने वाला निकला। ही सीम्ड फ्रेंडली, सीम्ड मैंने दिखता था, ही सीम्ड फ्रेंडली, वो फ्रेंडली दिखता था, बट टर्नड आउट टू बी ए बैक स्टैबर। किस में बदल गया? बैक स्टैबर में, पीठ में छुरा भोंप दिया उसने, है ना। उसको बोलते हैं बैक स्टैबर, पीठ में छुरा भोंपने वाला। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अ पर्सन हु अनएक्सपेक्टेडली बिट्रेज योर ट्रस्ट, जो आपका भरोसा तोड़ दे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए बैड ओमेन। ए बैड ओमेन यानी कि अशुभ संकेत। कोई आपको अशुभ संकेत मिल जाए उसको बोलते हैं बैड ओमेन। बैड मैंने बुरा या अशुभ, ओमेन मैंने संकेत। एन इंडिकेशन दैट समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन। ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, उसको बोलते हैं बैड ओमेन, यानी कि अशुभ संकेत मिल रहा है। इंटरव्यू के रास्ते में काली बिल्ली देखना अशुभ संकेत जैसा लगा। सीइंग ए ब्लैक कैट ऑन द वे टू द इंटरव्यू फील्ड लाइक ए बैड ओमेन। कैसा लगा? वो रास्ते में बिल्ली दिखाई देगी तो ऐसा लगा जैसे कोई अशुभ संकेत मिला हो, बैड ओमेन। तो याद रखिएगा बैड ओमेन इज अशुभ संकेत। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए बाल पार्क फिगर। ए बाल पार्क फिगर क्या होता है? मोटा मोटा सा अनुमान। कोई मोटी मोटी सी फिगर दे दी कि भैया ये होगा। आपने पूछा यार ये घर कितने में बनेगा, सामने वाले ने मोटी मोटी फिगर दे दी कि ये भैया 25 लाख में बनेगा, तो ये मोटा मोटा सा अनुमान हो गया, है ना। उसको बोलते हैं ए बाल पार्क फिगर, ठीक है, बाल पार्क फिगर। एन एक्सेप्टेबल या रफ अप्रोक्सीमेशन, कोई एक रफ अप्रोक्सीमेशन, उसको बोलते हैं बाल पार्क फिगर, मोटा मोटा सा अनुमान। परियोजना की लागत का मोटा मोटा अनुमान दे सकते हो? कैन यू गिव मी ए बाल पार्क फिगर फॉर द प्रोजेक्ट कॉस्ट। क्या तुम मुझे परियोजना की लागत का मोटा मोटा अनुमान दे सकते हो? मोटा मोटा अनुमान मीन्स बाल पार्क फिगर, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेयर फेस्ड लाई। ए बेयर फेस्ड लाई, बेयर मैंने बेसिकली होता है नंगा, जिसने बिल्कुल झूठ बोल रहा है मुंह पे ही, जो है ना, बेयर फेस्ड, बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा है जो। बेयर फेस्ड लाई, सफ़ेद झूठ, एकदम साफ साफ उसके चेहरे पे दिख रहा है कि वो झूठ बोल रहा है लेकिन वो बोलता जा रहा है उस चीज़ को, उसको बोलते हैं बेयर फेस्ड लाई। ए बोल्ड एंड ऑब्वियस अनट्रूथफुल स्टेटमेंट। एक बोल्ड और ऑब्वियस अनट्रूथफुल, जो बिल्कुल झूठा स्टेटमेंट है, एकदम बोल्ड है और ऑब्वियस है, हाँ भैया झूठ बोल रहा है लेकिन एकदम चोड़ के बोल रहा है ना, उसको बोलते हैं ए बेयर फेस्ड लाई। ए सेमलेस लाई, है ना, ए सेमलेस लाई, ए बेयर फेस्ड लाई, उसको बोलते हैं सफ़ेद झूठ, साफ साफ झूठ बोल रहा है। सभी को पता था कि यह सफ़ेद झूठ है फिर भी वैसे बार बार दोहरा रहा था। एवरीवन न्यू इट वॉज ए बेयर फेस्ड लाई बट ही केप्ट रिपीटिंग इट, लेकिन वो बार बार उसको दोहरा रहा था। तो याद रखिएगा बेयर फेस्ड लाई, सफ़ेद झूठ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए बिट बियॉन्ड माई किन, यानी कि कोई चीज़ मेरी समझ के बाहर है, कोई चीज़ मेरी समझ के बाहर। ए बिट, बियॉन्ड मैंने बाहर है, माई किन मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज़ उसके बाहर है, उसको बोलते हैं कि भाई ये तो मेरी चीज़ समझ के बाहर है ना।
एबो माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो मेरा लेवल का अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा लेवल अंडरस्टैंडिंग का किसी चीज़ की, उससे बाहर कोई चीज़ है तो मैं कहूँगा यार ये तो मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लेवल के बाहर है भाई। या बियॉन्ड माई ग्रैस्प, ग्रैस्प मैंने पकड़, यानी मेरी ये चीज़ मेरी पकड़ के बाहर है, उसको बोलते हैं अ बिट बियॉन्ड माई कीन, यानी मेरी समझ के बाहर। कोई चीज़ जो मेरी समझ के बाहर है, मेरी पकड़ के बाहर है। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वांटम फिजिक्स मेरी समझ के बाहर है, क्वांटम फिजिक्स इज़ ए बिट बियॉन्ड माई केन, तो ये मेरी समझ के बाहर है, ए बिट बियॉन्ड माई केन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए बिट डाइसी। ए बिट डाइसी मतलब क्लियर नहीं है वो चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, थोड़ा जोखिम है उसमें, तो कहते हैं यार तो बिट डाइसी, ये ए बिट डाइसी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जोखिम है, थोड़ा जोखिम है, थोड़ा जोखिम भरा है ना। बिट मैंने थोड़ा सा, डाइसी मैंने क्लियर नहीं है, थोड़ा जोखिम भरा है। ए लिटिल रिस्की, जिसमें थोड़ा सा रिस्क हो, है ना, उसको बोलते हैं लिटिल बिट रिस्की। ए बिट डाइसी यानी थोड़ा जोखिम भरा। एग्जाम्पल से समझते हैं, उस स्टार्टअप में निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा लगता है। इन्वेस्टिंग इन दैट स्टार्टअप सीम्स ए बिट डाइसी, ए बिट डाइसी थोड़ा जोखिम भरा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए बिग डोजी। ए बिट डोजी जो बेईमान हो उसको बोलते हैं बिट डोजी। बेईमान यानी डिसऑनेस्ट, जो ईमानदार नहीं है। उसकी सफाई कुछ बेईमानी सी लग रही थी। हिज एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था, जो सफाई दे रहा था, साउंडेड ए बिट डोजी, थोड़ा उसमें बेईमानी लग रही थी, है ना। ए बिट डोजी थोड़ी बेईमानी टाइप लग रही थी, तो उसको बोलते हैं ए बिट डोजी, डिसऑनेस्ट। ये आप याद रखिएगा, बिट डोजी बेईमान, डिसऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन। जैसे को तैसा, कैसे याद रखेंगे ए डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन। आपने किसी को जो डोज दी, उसने वही डोज आपको वापस कर दी या आपको वापस दे दी, है ना। आपने किसी को डोज दी अपनी, तो आपने बना रखे हैं अपने फंडे, मेडिसिन बना रखी है, आपने किसी को दी और उसने वापस उसको वही पेल दिया आपको, तो इसको बोलते हैं जैसे को तैसा। बीइंग बैड टू पीपल सो पीपल आर बैड टू यू इन टर्न। आप लोगों के प्रति जो हैं बुरे हो, इसीलिए लोग भी आपके लिए बैड हो गए, है ना। उसको यानी कि जैसे को तैसा, वह सबके साथ बदतमीजी करता था और अब उससे जैसे को तैसा मिल रहा है। ही वॉज रूड टू एवरीवन एंड नाउ ही इज़ गेटिंग अ डोज ऑफ हिज ओन मेडिसिन। वो लोगों के प्रति रूड रहता था, है ना, रूड रहता था। रूड मैंने बदतमीज़ या एकदम रूखा व्यवहार करता था। नाउ ही इज़ गेटिंग अ डोज ऑफ हिज ओन मेडिसिन, अब उसको उसकी खुद की मेडिसिन मिल रही है, मतलब उसका खुद का जैसे को तैसा मिल रहा है उसको, है ना। तो याद रखेंगे डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन, जैसे को तैसा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ये तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको, ताज़ी हवा का झोंका, ताज़ी हवा का झोंका, ताज़ी हवा, फ्रेश एयर, ए ब्रेथ, है ना, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, आप ठंडी हवा ले रहे हो, है ना, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ताज़ी हवा का झोंका आपको मिला। समथिंग रिफ्रेशिंग, जो कोई आपको एकदम रिफ्रेश कर दे, फ्रेश कर दे एकदम, है ना, रिफ्रेश कर दे, उसको बोलते हैं ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर यानी ताज़ी हवा का झोंका। उसके सकारात्मक रवैये से ऑफिस में ताज़ी हवा का झोंका जैसा लगता है। हर पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ लाइक ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द ऑफिस। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द ऑफिस, है ना, जब वो रहती है, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस कि जब वो रहती है ऑफिस में, तो जो एटमॉस्फेयर रहता है या उसका एटीट्यूड, जो रवैया रहता है, वो ऐसा लगता है जैसे कि ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ताज़ी हवा के झोंके जैसा लगता है, क्योंकि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना। तो याद रखिएगा आप, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ताज़ी हवा का झोंका, समथिंग रिफ्रेशिंग।